एक मैंने ये आलू लिया थोड़ा सा। बेगम साहब आ जा, मैं इतने खड़ा होकर थक गया। खड़े को बैठे हो, आगे जी आगे। ये गिलास जल्दी से उठाओ, जल्दी से गिलास उठाओ। की हो गया? खैर तो है। आज मैं आपको खिलाती, मैंने क्या। बेगम जी ने इतनी मजे की रेसिपी बनाई है, मैं तो परात भर ली है। तो जी आज मौसम बहुत ठंडा और अच्छा, दिल कर रहा है कि आज आलू के पराठे बनाएं और मज़े से खाएं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक ठाक हूँ। मेरे देखने वाले भी प्यारे बहन भाई ठीक ठाक होंगे। आए जी मेरे साथ पराठे खाएं, बहुत मज़े मज़े के पराठे। इसको मैं थोड़ा सा कूट लेती हूँ, फिर इसके अंदर डालती हूँ। सोनू जी मुझसे नाराज़ है। सोनू देख ही नहीं रहा। सोनू सोनू ओए सोनू। देखो नहीं देख रहा सोनू। अम्मी ये ना जो हमारा सोनू है ना, ये ना मुझसे नाराज़ है। हाँ जी, आप उससे प्यार करना छोड़ दी हो ना, आपका ध्यान ही नहीं है सोनू की तरफ, तो सोनू का निराश होना ही होना है। आप अब छोटों के साथ प्यार करती हो। सोनू ओए ला इतना नाराज़ है। ए सोनू, अम्मी देखें इसका काम। हाँ जी। सोनू नाराज़ है भाई। ये तो इतना बड़ा हो गया अब। ओए ओए सोनू। सोनू मक्खियाँ देख रहा है अम्मी। ओए होए सोनू, एक मिनट। सोनू नहीं बात करनी सोनू ने। ठीक है सोनू, अब नाराज़ ही रहना है। ठीक है, देखो देख भी नहीं रहा मुझे। ओए सोनू, अम्मी नहीं मान रहा। हाँ जी, सोनू सोनू इस वजह से नहीं मान रहा, आप उसको दूध भी नहीं डालती हो, चिकन भी नहीं डालती हो, इस वजह से सोनू जो है ना वो नहीं मान रहा। वो देखो नीचे छोटा सोनू, छोटा सोनू, वो देखे छोटा सोनू, छोटा सोनू। कहीं मेरे पाँव के अंदर तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, ये रहा पीछे पीछे है ये सोनू। इनको भी पता नहीं है, इसको सारा पता है। ये बस नाराज़ है, ये नाराज़ है बहुत ज़्यादा। नाराज़ नहीं होना। अम्मी आप क्या कर रही हैं अब? मैंने कहा बेटा मैं जल्दी से ये यखनी पुलाव मैंने बनाना है ना, उसका सामान बना लूँ, और साथ ही मैंने सालन बनाना है, आलू और कीमा। एक मैंने ये आलू लिया है, थोड़ा सा मैं कीमा बनाऊंगी अहमद के लिए, वो चावल नहीं खाता शौक से, इस वजह से मैंने कहा टाइम से मैं बैठ जाऊँ। अच्छा ठीक है, मेरा हाथ जो है ना वो क्या हो गया आपके हाथ को? सोनू ने मोबाइल काट लिया? नहीं, सोनू मक्खियाँ देखी जा रहा है। हाँ जी, इस टाइम ना गराज के अंदर बारिश हुई ना, मक्खी आ जाती है। गुगू ओए, इसको मम्मी ने लाया था। नहीं नहीं, ये वैसे ही है, इस तरह वाइट वाइट प्योर वाइट। प्योर वाइट बच्चा है ये तो। ओए क्या कर रहे हो? ओए मक्खी तंकी डिगली। तकरीबन पता है कितने दिन हो गए नलाए को? इसको तकरीबन 15 दिन हो गए नलाए को। ईद से पहले नलाया था, तकरीबन 1-2 दिन पहले नलाया था ईद से। अभी भी चिट्टा है ये तो। ओए चिट्टू, घर घर जो रहता है। चिट्टू चिट्टू जो है ना अम्मी, मसे ना पीढ़ी के ऊपर पूरा आया है। हाँ ये देखो, मैं वो आपसे बात पहले ही बताने वाली थी कि कभी ऐसे दिन थे ये सोनू पीढ़ी के अंदर, यानी कि पीढ़ी बड़ी होती थी, सोनू छोटा होता था। अब सोनू बड़ा हो गया, पीढ़ी छोटी हो गई है। दिन बदल जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही इंसान के साथ भी होता है। जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है, मामा की गोद में आता है, फिर वो बच्चा माशाल्लाह इतना बड़ा हो जाता है कि वो गोद में नहीं आ सकता। हमारी कहानी लंबी हो रही है। यहाँ पे जी छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। तो थोड़ी सी मैं भी हेल्प करवा देती हूँ अम्मी के साथ। जी जी, टमाटर मैंने छील लिए। मेरा पराठा किधर है पहले ये तो बताएं। आपका पराठा मैंने अभी नहीं बनाया, क्योंकि आप खाती नहीं हो, फिर कहती चल किसी और को दे दे, मैं बाद में खा लूँगी। पता ही उसका मकसद क्या होता है कि ठंडा हो गया है, डिब्बे के अंदर भी रखती हूँ तो फिर भी नहीं ये खाती लड़की। अभी मैंने बनाया नहीं, जब आपको दिल करेगा भूख लगेगी तो बता देना। अभी तो आपने बाकर खानी खाई ना। ओए छोटा सोनू क्या कर रहा है? ओए नीचे भी एक सोना है। सामान जो है वो तकरीबन तैयार हो गया है। ठीक है, ये जी आलू है, ये जी प्याज और टमाटर, ये सब्ज़ धनिया, और ये अदरक और लहसुन और ये है प्याज। ठीक है, इसको
लेकर चलते हैं किचन में। ये अम्मी ने और मैंने मिल के किया है। अम्मी तो चली गई है। ओह, लो जी, किचन में इतना अंधेरा और अम्मी देखो नज़र आ रही है। ओए अम्मी ये लो पकड़ लो, गिर जाएगा। अम्मी को ओए के ना समझ आती है। किचन में मैंने तो लाइटें बंद की हुई थी, आप लेके आ गए। चलो थैंक यू। इसको इधर रख लेती हूँ। कीमा मैंने बॉयल किया, इसको अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये पतीला धो लेती हूँ। कीमा बॉयल कर लिया मैंने। दिखाएं दिखाएं दिखाएं। ये देखो, पानी नहीं अभी खुशक किया अच्छी तरह, वैसे बॉयल हो गया। इधर जी ये भी सुगात देख लो। सौगाते बना रही हैं आज। ये यखनी पुलाव के लिए ना गोश्त तैयार हो रहा है जी। मेरा धनिया कूटा गया है, ये मैं दिखाती हूँ। ये बेटा बहुत शौक से खाता है। मुझे तो इसका सही तरह नाम नहीं आता, अंजीर है कि अंजीर है। ये मेरा बेटा बहुत शौक से खाता है। इसको मैं रात को भिगो रखती हूँ, सुबह वो 1 कप दूध लेता है और ये 2 टुकड़े पीस ये वाले, ये माशाल्लाह खाता है। ये मैं रात के भिगोए हुए। बिस्मिल्लाह। अम्मी आप ये क्या लेकर आ रही हैं? अच्छा मैं आपको बताती हूँ बेटा, ये क्या है। ये काफ़ी दिनों का ना वो अंजीर वाले पैकेट पहले दिखा तो ले। ये अंजीर वाले पैकेट में ये पड़े हुए थे अखरोट। अहमद लाया था, काफ़ी दिनों के ये पड़े हुए थे। मैंने कहा इसको ना चेक करती हूँ, अच्छा टेस्ट है तो फिर यूज़ कर लेते हैं, अगर नहीं अच्छा टेस्ट हो तो फिर इसको फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। ओके जी, किचन में जी अम्मी पहले ही आ गई है और पराठा बना रही है। अम्मी ये मेरा पराठा बना रही है या अपना? ये मैं आपके लिए पराठा बना रही हूँ, आलू और आटे का। नहीं, ये मैंने पराठा नहीं कहा। और क्या कहा था बताएं? मैंने कहा था कि वो बनाएं लच्छा पराठा। चलिए, लच्छा पराठा इसका नहीं बनता। और लच्छा पराठा मैदा लाते हैं उसका बनता है, और वो आलू और तरीके से काटा जाता है। तो ये मैंने आलू बॉयल किया, वो कच्चे आलू से ना लच्छा पराठा बनता है। कच्चे आलू से? हाँ जी, आलू को कद्दूकस कर लेते हैं बारीक बारीक, फिर उसको ना लच्छा पराठा बनाते हैं। वो भी मैं एक दिन बना के आपको खिलाऊंगी और प्यारे बहन भाइयों को दिखाऊंगी। हाँ जी। कच्चा कच्चा खाना है कि लाल लाल? आपको पता है मैं कौन सा खाती हूँ? कच्चा कच्चा। कच्चा कच्चा भी नहीं, इतना रेड भी नहीं खाती। बस करें, ज़्यादा बन गया है। अच्छा मज़े का लगता है, ऐसे ऐसे बनाते हैं ना। अचार पड़ा? अचार पड़ा है। मैं तो कहती हूँ दही ले ले, अचार को छोड़े। इतना तेज पराठा, पहले ऊपर से गर्मी है, बारिश क्या आ गई आप लोगों के लिए, सर्दी आ गई कि जल्दी से आलू वाले पराठे। पकोड़े भी बनाते हैं, चिप्स भी बनाते हैं, ऐसे ही। बिस्मिल्लाह जी, पराठा हो गया तैयार, गर्मा गर्म चटपटा पराठा। बस गया, ठीक है, नीचे ये रखे। लो चेयर के ऊपर रख देती हूँ, आप नीचे बैठ के खाएं। काम चेक कर ले अम्मी के। और क्या है फिर? अच्छा, ये तवे की हालत दिखाती हूँ आपको। ऐसे अगर मैं कर लो ना तो मेरी शामत आ जाती है। उस टाइम प्यारे दिन भाई इधर देखें, इस तरफ से देखें। इस मैं बताती हूँ, ये आपने किया हुआ है बंद। शरारतें तो करने छोड़ती ही नहीं। चल अब चल गया, इसकी आवाज नहीं आती, डिस्टर्ब नहीं होगी आप। किचन की सूरत हाल ये है कि किचन अभी तंदूर बन चुका है, तो अम्मी बना रही है तंदूर में खड़ी होकर बीफ पुलाव या यखनी पुलाव, दोनों ही समझ लो। ओह, दोनों जी। ये यखनी की लुक है, यखनी मैंने छान के रख लिया है, ये देखो। और ये इसके अंदर जो गोश्त था ना, उसको भी मैं भून रही हूँ दही डाल के। अम्मी आपने इतना तेज चूल्हा कर दिया, हालांकि मना भी किया है कि किचन तंदूर बन गया है। हल्की आंच पे खाना नहीं बनता होता। मैं जा रही हूँ। जो हल्की आंच पे बनता है उसको मैं हल्की आंच पे रखा। ये देखो आलू कीमा मैंने हल्की आंच पे रख दिया। इसको थोड़ा सा मैं तेज कर लूँ क्योंकि गोश्त ज़्यादा जल जाएगा, इसी वजह से थोड़ा सा ना वो हार्ड हो जाएगा। कौन आया है? घी के अंदर कौन आया है? प्याज साहब आए हैं। जी प्यारे व्यूअर, क्या हाल है? मैं अंदर आऊँ। ओहो, ये क्या गिरा दे, जिथे ही पैर उथे ही खैर। या अल्लाह खैर। वो अम्मी कम करें। बटन टूट गया। कैसे? लड़ाई हो गई। अल्लाह रहम करे।
ये तो मैं मान नहीं सकती कि कहीं रियाज साहब भी लड़ाई करेगा। रियाज साहब भी लड़ाई करता होता, ये वैसे टूट गया। चलो ना परेशान हो, मैं लगा देती हूँ। बेगम आप की कर रही हैं? ए जी रियाज साहब का मैं बोरा चेक कर रही हूँ। इतनी मेडिसिन है, इतनी मेडिसिन है। ये देखो पूरा बोरा ही है। मैं उल्टा के दिखाऊं प्यारे बहन भाइयों को। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਪਹਿਲੇ ये देखो रियाज साहब कहता है मेरी दवाइयाँ ना दिखाओ। अभी तो मैंने आधी आधी उल्टाइयाँ हैं, अभी आधी इसके अंदर ही पड़ी। ये देखो रियाज साहब का ये जो खाली डिब्बियाँ है ना, वो भी नहीं फेंकता। पता नहीं इसको क्या है तो क्या नहीं। कभी कभी मेरा दाल लग जाता है तो मैं इसको फेंक देती हूँ। ये देखो रियाज साहब की इतनी मेडिसिन है। रियाज साहब किस किस बीमारी की है ये? ਅੱਛਾ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੀ ਹੱਡੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਵਰ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ जी ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ अच्छा मेरी तो बात सुन। मैं प्यारे बहन भैया ये बता रही हूँ कि रियाज साहब कह रहा है कि अभी तक खाना नहीं बना, हड्डियाँ ही पका रही हूँ। कि यखनी पुलाव किसको कहते हैं, हड्डियाँ को बॉयल करके उसकी यखनी निकाल के चावल बन जाते हैं। जी मैं भी जाती। गर्मी का तो इतना बुरा हालात हुआ पड़ा ना, इंसान का हो जाता है गर्मी से। क्या था, मुझे खाना बनाना बहुत ही मुश्किल हुआ। तीन चीज़ें बनाई हैं गर्मी में। सुबह तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मौसम अच्छा था कि बच्चों ने कहा जी आज तक सर्दी आ गई है कि आलू के पराठे, फिर उसके बाद यखनी पुलाव, फिर उसके बाद की आलू कीमा। ਵਾਹ गर्मी से ਵਾਹ सत्यानाश ਉਹ हो। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ- ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਖੋਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ जी इधर ही लेके आती हूँ। ये रियाज साहब का मैंने सारा आज राज बता दिया है कि रियाज साहब क्या क्या खाता है, क्या क्या पीता है। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ रियाज साहब ये नहीं लेनी आपने, ये जो ਫੈਂਕਦੇ ਆ ਉਹ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਆ खड़े पे बैठे हो, आगे जी आगे। ये गिलास जल्दी से उठाओ, जल्दी से गिलास उठाओ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ आज मैं आपको खिलाती हूँ मैंने क्या बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी भाप ले लो। ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੈ खांसी वाले नहीं लेते, जिसको जुकाम और होता है ना गला खराब, वो लेते हैं सर्दियों में भाप। ये देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे चावल हैं, खिले खिले चावल। ये देखो। बिस्मिल्लाह जी जितने मेरे प्यारे व्यूअर देख रहे हैं मेरा खाना आ गया दोपहर का साथ ही रोजाना रूटीन शेयर करने हैं ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਯਖਣੀ ਪੁਲਾਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਿਆਰੇ ਵੀਵਰ ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਹ ਬੇਗਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਬਸ ਬੋਟੀਆਂ ਪੂਣੀ ਖਾ ਲੈਣੇ ਬਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਬੋਟੀਆਂ ਪੂਣੀ ਖਾ ਲੈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ बेगम जी ने इन्नी मजे की रेसिपी बनाई है मैं तो परात भर ली है ते पता नहीं की विच पाया सो खाओगे तो याद करोगे ना कि माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल बने हैं। मेरे बनाने का कमाल नहीं, चावलों का ही माशाल्लाह बहुत कमाल है। रियाज साहब चावल अच्छी शौक से लाते हैं। चावल अच्छे हों तो फिर ही मजे के बनते हैं। देखो सब बड़े मजे लग रहे हैं बड़े मजे तो लग रहे हैं बड़े मजे थे थोड़ा सा ठंडे करके नहीं खाएं। मजे